हिंगनघाट शहर में फिर एक बार आपकी सेवा में लेकर आया है फैशन पॉइंट एनेक्स। नए शोरूम में नई वैरायटी, नए कलेक्शन के साथ दिवाली मनाइए। बेहतरीन ब्रांडेड कपड़ों का खजाना फैशन पॉइंट एनेक्स, जामा मस्जिद के पास, हिंगन घाट। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंगनघाट शहर में एक मृत्यु होने से सभी और सन्नाटा पसर चुका है। ये बात है 6 दिसंबर 2020 की। हिंगनघाट शहर के KGN हॉल में जो लजीज होटल है, उसके संचालक हाजी मिर्जा परवेज बेग, उनकी जो मृत्यु हुई है, उस मृत्यु से सभी शहरवासी सदमे में है। जो एक अनहोनी हुई है, उससे हर कोई एक सदमे में चला गया है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। 6 दिसंबर की रात 10 बजे हिंगनघाट शहर के पुलिस निरीक्षक भानुदास पिदुरकर और उनके साथ में कर्मचारी आरिफ फारूकी और वाहन चालक संतोष, ऐसे 3 लोग हिंगनघाट शहर के KGN हॉल के पास स्थित एक ऑमलेट की दुकान का सामान उन्होंने फेंक फाक किया। उसके बाद में उसी के बाजू में एक पान शॉप थी, जहां जाकर उन्होंने बगैर कोई सवाल किए, बगैर कुछ पूछताछ के उनके पान का जो सामान था, जो कुंडी थी, वो भी फेंक दी, तोड़ दी। और उसके बाद वो वहां से होते हुए KGN हॉल के ऊपर जो लजीज होटल है, वहां पहुंचे। और होटल में पहुंचने के बाद उस होटल के जो संचालक है हाजी मिर्जा परवेज बेग, उनके जो छोटे बेटे थे, वो उस वक्त उस होटल में काउंटर पर बैठ कर थे। तो वहाँ पर थानेदार और आरिफ फारूकी जो कर्मचारी है, ये दोनों वहाँ पहुँचने के बाद में बगैर कोई सवाल करे, बगैर कुछ करे, उन्होंने जो कुछ किया, क्या हुआ था उस रात में, ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ, जिसकी वजह से हाजी मिर्जा परवेज बेग की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सभी बातों को हम जानने के लिए आज हाजी मिर्जा परवेज बेग उनके घर आए और उनके बेटे से सब कुछ जानेंगे उस घटनाक्रम के बारे में। तो शादाब, आप हमारे दर्शकों को बताइए उस रात क्या हुआ था और ये जो घटनाक्रम है किस तरीके से हुआ, वहाँ कौन लोग आए थे, क्या हुआ? उस रात करीब 10 बजे थे, तब हमारे होटल बंद करने का समय हो गया था। लेकिन एक कस्टमर बैठा था जिसका खाना ख़त्म ही होने वाला था। तो एकदम से वहाँ पे कुछ 2 लोग आए सिविल ड्रेस में और मेरे होटल की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने पर जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या हुआ है, तो उन्होंने बस टाइम कितना हुआ पूछा। मैंने बताया 10 बजे है। तो मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे एक चाटा लगा दिया। जब चाटा लगाया और फिर तीसरा भी व्यक्ति, उनका शायद ड्राइवर था, वो भी ऊपर आ गया था, चाटा लगा दी और मेरे से दूर हो गए। तो ये फिर उल्टी सीधी कुछ उनकी बातें थी और वो फोन किया किसी को उन्होंने। और फिर मैं पूछा सर टाइम, अगर वो कह रहे थे कि टाइम नहीं है, 10 बजे के बाद होटल बंद हो जाना चाहिए, किसी को परमिशन नहीं है चालू रखने की। तो मैंने यही सवाल किया कि परमिशन नहीं है तो बताइए, आपने चाटा क्यों मारा? तो जिस वक्त में पुलिस आए और आपको वहाँ पे जो आपके ऊपर एक तमाचा जो उन्होंने मारा, तो आपके पिताजी वहाँ पर मौजूद थे कि ये सब चीज होते वक्त? नहीं, मैं अकेले ही वहाँ पे मौजूद था, कोई भी नहीं था मेरे साथ में। फिर उनसे थोड़ी बहस होने पे फिर आखिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा को ये घटना बताई और पापा घर पे आराम कर रहे थे। फिर वो थोड़ी देर में होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने पे फिर वो थानेदार साहब जो थे, वो उनसे भी थोड़ी बहस करने लगे और साथ में उनके आरिफ फारूकी थे। वो उनको जब सब पता था कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं थानेदार साहब को। और मुझे मारने पर भी वो चुपचाप खड़े होकर यहाँ पे सिर्फ देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने रोका तक नहीं। तो जब आपके पापा वहाँ पे जब होटल में आए, उसके बाद में क्या हुआ और उनके किस तरीके से हुआ फिर वो सब चीजें? मेरे पापा आने पर उनसे जब सवाल किया गया कि मारा किसने, तो वो तो पहले चुप हो गए और फिर बाद में थोड़ा होटल नहीं चालू रख सकते, ऐसा वैसा, तो ये उल्टी सीधी बातें किए, गाली दिए, ऐसा कैसे चालू रख सकते, अभद्र भाषा यूज की उन्होंने। उन्हें लगा। तो ये सब चीजें होने के बाद में आपके पापा को एकदम को एक सदमा लगा। तो उस वक्त में उनका क्या हुआ और वहां से ले जाने के बाद में ये जो पुलिस कर्मचारी और थानेदार थे, वो क्या किए उन्होंने जब अभद्र भाषा का उपयोग किया तो मेरे पापा थोड़ा शांत से हो गए। फिर
मेरे भैया ने थानेदार को नीचे ले गया, उसे समझाई रहे थे, नीचे लेके गए। नीचे जब लेके गए और पापा जब बालकनी से देख रहे थे उनको, तो एकदम से पापा को चक्कर आके वो वहीं गिर पड़े। फिर मैं बाजू में खड़े थे वो, फिर मैंने मेरे भाई को आवाज लगाई। पुलिस वाले भी नीचे खड़े होके देख रहा था और थानेदार भी नीचे खड़े होके देख रहा था। मेरे भाई एकदम से भी भागते ऊपर आया और थानेदार गाड़ी में बैठ के निकल गया वहां से। उसे जब पता था कि वो गिर गए तो वापस तक नहीं आया वो। मेरा भाई भी ऊपर आया और कुछ लोग थे जो वहां पे जमा हो गए थे, तो उन्होंने मेरे पापा को उठा के चेयर पे बैठाया। पहले तो हमें लगा कि उन्हें फिट आई, तो उनका थोड़ा घरेलू ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो भैया ने उन्हें उठा के नीचे लाए, नीचे एक जन कार लेके आया, उसमें बैठाए और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर सर आए, कोठारी सर आए। उन्होंने बहुत देर तक की कोशिश की, लेकिन पापा ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्होंने उन्हें डेथ डिक्लेयर किया। तो अब आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपको किस तरीके से आप उम्मीद लगाए बैठे प्रशासन से? हमें एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि वो 7 दिन में मेरे पापा का जो भी हुआ हादसा मेरे पापा के साथ, उस पे वो कार्रवाई करेंगे, थानेदार पे कार्रवाई करेंगे। और शायद आरिफ सर को उन्होंने निलंबित भी कर दिया है। वही जैसे कि ये घटना जो हुई आपके पापा के साथ में, तो प्रशासन ने आपको कितने दिनों का समय दिया और क्या कार्रवाई करने का उन्होंने एक आपको आश्वासन दिया है? जैसे हमारे माननीय एसपी साहब जो यहाँ खुद मौजूद थे और पूरी घटना पे ध्यान रख रहे थे, उनने हमसे 7 दिन का आश्वासन दिया और अपने पावर से तुरंत ही जो साथ में उनके एक ऑफिसर था पीआई साहब के साथ, उसे निलंबित किया। और उन्हें ये वादा किया है कि इसके बाद भी उस पर एक उन्हें समिति गठन की और जिसमें वो तुरंत उस पर एक्शन लेके और आगे की कार्रवाई और जल्द से जल्द वो पूरी करेंगे। और उसके अलावा प्रशासन का हमको बहुत सारा साथ था। एक डीएसपी चौहादे साहब, वो उनने उस पर ठीक उनको मेन करे है और हमको इस बात का यकीन है कि अब जल्द से जल्द कुछ होगा। देखते हैं बाकी क्या बात होती है इन लोगों की और हमको कहाँ तक की उसमें राहत मिलती। तो ये थे हाजी मिर्जा परवेज बेग के बेटे, जिन्होंने बताया किस तरीके से यह घटना हुई, क्या आखिर में वो माजरा था जिसकी वजह से थानेदार और कर्मचारी आरिफ फारूकी उनके होटल में आए और शराब के बहाने तलाशी लेना शुरू की। अब हिंगनघाट शहर पिछले काफ़ी सालों से शराब के व्यापार के लिए एक बड़ा मार्केट बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी जगह तलाशी लेने पहुंचे जहां शराब का कोई व्यापार नहीं होता है, ना कोई बिक्री होती है। अगर उस वक्त में पीआई और कर्मचारी लजीज होटल में ना पहुंचते, ये सब चीज़ें ना होती, तो आज हाजी मिर्जा परवेज बेग अपने परिवार के साथ में सकुशल उपस्थित होते। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये आप लोगों के सामने एक पूरा घटनाक्रम पेश किया है कि आखिर में क्या हुआ था 6 दिसंबर की रात में। मैं अब्दुल कदीर बख्श, करीम खान के साथ में एचपी न्यूज़ इंडिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही एचपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।